जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 में पास हो चुके हैं और काउंसलिंग की डेट को लेकर के और काउंसलिंग में किस तरह से स्मार्ट वर्क किया जाए जिसके कारण जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, है ना। प्राइवेट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं आपके, वो सारी चीज़ें बताएंगे, डेट वगैरह के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताने को है जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जो रेस्ट बच जाएगा उसको दूसरे वीडियो वगैरह में भी हम बताएंगे, जैसे कॉलेजेस वगैरह के बारे में, कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक जो कॉमन क्वेश्चन सबका रहता है कि सर हम तो एग्जाम पास कर गए लेकिन हमारा 45% है या हमारा 46% है, 48% है, क्या हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबल कौन कौन है डीएलएड के लिए, जिनका जिनका जो है ना इंटर या समकक्ष में, चाहे आप कोई भी उर्दू मदरसा से डिग्री लिए हुए हैं या कोई और डिग्री है आपके पास, अगर वो 12th लेवल की डिग्री है और उसमें 50% मिनिमम मार्क्स है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा 5% का छूट है। अब जिन लोगों का 46 है, 47 है, 48 है ना, 45 है, 45.1 है, याद रखिए 45 से कम ना होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर में हैं और आपका अगर 45% है या उससे ज्यादा है तो आप भी डीएलएड कर सकते हैं, काउंसलिंग में कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 5% का छूट है, लेकिन किनको छूट है, सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी को, कोई भी रिजर्वेशन हो, दिव्यांग है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सभी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बिना किसी डर के भय के आप कर सकते हो। बताने को यहां पर दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन हम टू द पॉइंट रहते हैं और पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में। तो देखिए काउंसलिंग की जो फी रखी गई है ना, यहाँ पर देखिएगा नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रखा गया उसको देख लीजिएगा। देखिए चाहे कोई भी सामान्य वर्ग से हैं आप, शायद आपको उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जो है यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिख के बताऊंगा। चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, ठीक है, चाहे आप जनरल से हो, यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, है ना, या फिर आप बीसी कैटेगरी से हो या ईबीसी कैटेगरी से हो, है ना, तो इन सारे कैटेगरी वालों को फी जो है मात्र 500 रुपया लिया जा रहा है। ये 500 रुपये भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, है ना, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यकीन रखिए दोस्तों यही फी जो है बीएड के अंदर में 1000 रुपये लिया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मात्र 500 रुपये यहाँ पर रखा है, बिहार बोर्ड ने काफ़ी ध्यान रखा है। इसके अलावा एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी वालों को 350 रुपये यहाँ पर 350 जो है लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको हम आपका डेट पहले बता देते हैं कि कब से आपकी काउंसलिंग हो रही है, महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इस पर दोस्तों 5 7 10 वीडियोस बनना तय है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन बाय वन करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर आवेदन की तिथि दिया हुआ है, कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो और किस वेबसाइट से कर सकते हो ये भी आपको बताएंगे। तो अप्लाई करने की जो डेट है दोस्तों वो ऑलरेडी 30 अक्टूबर से थी, 30 अक्टूबर 2023 से, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 31 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 के बीच में, यानी मात्र जो है 6 दिन का दिया गया है, और आज का दिन अगर निकाल दें तो सिर्फ 5 दिन आपको जो है बचता है यहां पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए पहली सूची जो जारी होगी जब आप अप्लाई कर देंगे 5 नवंबर तक, तो 11 नवंबर को फिक्स डेट है, 11 नवंबर को पहली सूची जारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक दो दिन का डिले हो सकता है, बिहार बोर्ड को आप जानते हो किस तरह से आपका रिजल्ट में डिले किया है, लेकिन 11 नवंबर मान के चलते। नामांकन की जो अवधि है वो आपका नामांकन का यहां पर मैं लिख देता हूं, 13/11 से नामांकन स्टार्ट होगा, 13/11/2023 से पहली सूची के आधार पर। पहली सूची 11 को आएगी, 13 से एडमिशन, यानी 2 दिन के बाद एडमिशन। उसके बाद 18/11/2000 तक जो है ये होगी, यानी सिर्फ 5 दिनों के लिए आपको टाइम मिलेगा। जो भी कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में आपको अलॉट किया जाएगा उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाएगा। तो आप जो वहां पर अप्लाई करोगे ना, तो फाइनली जो 18 तक यहां पर आपका कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे, तो ये जो आपका कॉलेज है, जो भी कॉलेज होगा डीएलएड का, उसको ये मौका दिया है कि आप 21 तक बता दो कि कितने बच्चों का एडमिशन हो गया, उतने सीट को लॉक कर दो। आप बचे हुए सीट पर आप हमको बताओ कि इतने सीट बचे हुए हैं, ताकि सेकंड लिस्ट जो है इसमें बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिखे ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो है वो आपका 13/11 से लेकर के 18/11/2023 तक रहेगा। ये चीज थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया, यानी नामांकन तो आपने करा लिया,
13/11 से 18/11 के बीच नामांकन करा लिया। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 13 तारीख को हमने एडमिशन कराया, दिल कह रहा है कि यार बहुत गलत किया, हमको वो कॉलेज में नहीं, हमको दूसरे कॉलेज में लेना है, तो स्लाइड अप की जो है प्रोसेस 18 तारीख तक फिर से आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया हम स्लाइड अप करना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज में हम लेना चाहते हैं। कहता है कि निर्देश प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन जो है किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर बाद में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, अगर आपको स्लाइड अप करना है, दूसरे कॉलेज में चाह रहे हो कि फिर से हम कर लें। ठीक है, ये रिजर्व भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, स्लाइड अप भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं हुआ होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि मिलेगी। यानी 21 जो तारीख है, 21 नवंबर 2023 से आप जो है सेकंड जो लिस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकोगे, उसमें अपडेट कर सकोगे। देखिए दोस्तों, मात्र एक दिन का समय दिया, 21 तारीख और 22 तारीख को, ये 2 दिनों के अंदर के लिए 21 और 22 को आप जो है यहाँ पर दूसरी लिस्ट में अपडेट कर सकते हो। अपने मोबाइल से कर लो या कैफे वाले से जाकर के फिर से एक बार जो है आगे पीछे कर सकते हो, कौन सा कॉलेज पहले कौन सा कॉलेज बाद में करना चाहते हो, जरूर ये करना होगा आपको। ठीक है, द्वितीय सूची जारी करने की जो तिथि होगी वो 26 नवंबर को हो जाएगी। इसके अलावा द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन जो है वो 27 से लेकर के 28 नवंबर तक होगी, है ना। और फिर से 29 तारीख को उनको रिजर्व करना होगा, जितनी सीटें रिजर्व हो गई, एडमिशन हो गई है, जो आपका कॉलेज है उसको रिजर्व ये चीजें करनी होगी कि भैया इतना में हमारा हो चुका है, इतना बचा हुआ है। तृतीय सूची जारी करने की जो तिथि है वो 11/12/2023 को रखा गया है और तृतीय सूची के आधार पर नामांकन जो है वो 2 दिसंबर तक लिया जाएगा। 2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 4 जो है दिसंबर 2023 तक जो है आपको ये एडमिशन जो है तीसरी सूची के आधार पर होगा। और फिर से प्रशिक्षण संस्थान जो है 5/12/2023 को सीटों को लॉक करेगा कि हमारा इतना हो गया है, इतना सीट बचा हुआ। अब भी अगर 2 4 5 सीट बचा हुआ है तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं दिया हुआ, या मे भी कहीं दिया होगा, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है। इतना प्रक्रिया आप समझ लीजिए, इसके बाद की चीजें जो है क्या होंगी वो भी आपको हम बता देंगे। जरूर यहाँ पर स्पोर्ट वगैरह का जैसे पहले होता था वैसे रखा जाएगा। दोस्तों, बिहार डीएलएड के अंदर में जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया है अभी पूरे बिहार डीएलएड एंट्रांस के अंदर में, रैंक कैटेगरी रैंक 1 और 5 है वहां पर, ओवरऑल इंडिया रैंक। जिन बच्चों ने दिल से फॉलो किया, 90% बच्चे ऐसे हैं, जितने कोर्स लिया था उसमें से 80-90 ऐसे थे जिन्होंने दिल से फॉलो किया था और सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। सबको अब तक जितना रिजल्ट मुझे आया है सबका 70-80 प्लस है, यानी 80 प्लस है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीएलएड की फी दोस्तों पहले हमारी 999 हुआ करती थी, एक महीने के लिए ऑफर आया हुआ था और ये डाउन होकर के 699 हो रही थी, लेकिन अब ये 699 से अगेन 999 हो रही है। कब? 6 अक्टूबर को। इसका मैं प्रमाण भी आपको अपने वेबसाइट पर दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, 6 अक्टूबर से ये 999 अगेन होने वाली है। पहले जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस है इसको खरीदने का। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे हम ड्रीम सेवा गाइस का, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इस वीडियो के नीचे भी लिंक रहेगा। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे अपने नाम मोबाइल नंबर वगैरह के साथ, फिर अंदर चले जाएंगे ऐप के अंदर। अंदर जाते ही पहला ऑप्शन आएगा पेड कोर्स का, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते ही आपको यहां पर देखिए बिहार एसएससी वाला लग गया है, लेकिन आपको यहां पर भारत बैच ज्वाइन करना है। कौन सा? भारत बैच। इसके अंदर जाएंगे तो भारत बैच कहीं पर जो बैच अभी हमने दिखाया ये आपको दिखेगा, ठीक है। ये वाली चीजें जो है आपको यहां पर दिखेंगी, इसको परचेज करना है दोस्तों। अगर ये चीज आप 5 अक्टूबर तक करते हो, 5 अक्टूबर तक अगर आप लेते हो तो वही ऑफर वाली 699 ही लगेगा। अगर 6 अक्टूबर से ले रहे हो तो फी जो है 300 का जो ऑफर था वो समाप्त हो चुका होगा और 999 का यहां से पेमेंट करके आप कोर्स को यहां से खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आप तो ऑलरेडी ले चुके हो, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, भाई के लिए, जो लोग यहां से ज्वाइन किए हैं एटलीस्ट उनके भाई बहन भी यहां पर पढ़ें, है ना, वो चीज आपको सुनिश्चित करना होगा। यहां पर सारी रिकॉर्डेड लाइव क्लास सब कुछ जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अन्यथा कोई भी नंबर, अगर कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए अपने छोटे भाई बहन से रिलेटेड, है ना, एक कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा हमारा बिहार एसएससी का भी बैच चल रहा है, ये चीज आप जानते होंगे। अब आइए दोस्तों वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। पहले वो चीज जो फी बढ़ने वाली है उसको दिखा देते हैं। यहां देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो बिहार डीएलएड की फी है, देख रहे होंगे यहाँ पर बिहार डीएलएड की फी 699 वाली ऑफर समाप्त हो रही है और 6 अक्टूबर से, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, 6 अक्टूबर से 999 हो रही है, ठीक है। तो आप जरूर कर लेंगे। अब देखिए ये dledbihar.com ये साइट है ना, इस पर जाकर के आपको करना है, ठीक है। इस पर जाकर के दोस्तों आपको यहाँ पर करना होगा,
ठीक है, यहाँ पर dlhbihar.com, इसकी मैं वेबसाइट की लिंक जो है यहाँ पर दे दूंगा या अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे इसको देखिएगा, यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको यहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करना है। लेकिन नहीं कर पाओगे दोस्तों आप जब तक कि मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता देता हूँ। तो अगली वीडियो के साथ मैं पूरा प्रोसेस के साथ आऊंगा अगर आप खुद से करना चाहते हो। दूसरी बात, जो काउंसलिंग में किस तरह से स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, है ना, सिलेक्शन हमारा कॉलेज का किस तरह से होना चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज क्या रहने वाली है, ये सब के बारे में भी आपको दोस्तों एक अलग वीडियो बना करके समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, देर किस बात की है। जो नंबर है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए, तो हम अपनी तरफ से सारी लिंक्स आपको भेज देंगे और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भी इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह है, ठीक है, उस सब के बारे में एक एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझाता रहूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।